3 मंथ्स लेफ्ट फॉर सीए इंटर एग्जाम्स और मन में सिर्फ एक सवाल कि क्या 3 मंथ्स सफिशिएंट है अपने इंटर की एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए। सो डेफिनेटली 101% जो है 3 मंथ्स एकदम सफिशिएंट है। मैंने इससे भी कम टाइम में अपने बोथ ग्रुप्स सीए इंटर के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं, तो मैं 100% आपको वो स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ जिससे आप भी क्लियर कर लोगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी टू क्लियर सीए इंटर। इतना बड़ा नाम है, हमने क्यों रख दिया? जब ब्रह्मास्त्र चलता है ना तो वो कभी निष्फल वापस नहीं आता। इसका मतलब वो वार कर कर जिस पर्पस के लिए वो चलाया गया है उसको पूरा कर कर ही वापस आता है। और एग्जैक्टली हम सेम चीज फॉलो करेंगे कि जब ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो वो वार कभी भी वापस ऐसा नहीं आएगा। मतलब आप अपना क्लियर करोगे सीए इंटर एग्जाम्स को और ये कभी भी निष्फल नहीं होगी स्ट्रेटेजी। बट इन रिटर्न मुझे आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए कि आगे आने वाले 3 मंथ्स में हम मेरे बोली हुई इस वीडियो में एक एक शब्द बहुत डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे पूरी शिद्दत के साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए परिधि कोठारी और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो भी कंडीशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, सबसे फर्स्ट ऐसे लोग होंगे जिनके सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड वो लोग हैं जिनके लेक्चर्स अभी पेंडिंग है, चल रहे हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में तो मैक्स खत्म हो ही जाएंगे। और थर्ड वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यार हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ है दीदी, हमको आप ऐसा कुछ बता दो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमने कुछ भी नहीं करा। बस ये मत पूछना कि हमने पहले क्या करा है, बट बस अब कुछ भी नहीं करा और 3 मंथ्स बाकी, आप हमको ऐसा कुछ बताओ कि हम क्लियर कर कर ही बाहर है। 3 मंथ्स मतलब 90 डेज। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग के 20 डेज। अब यहाँ पर मैं आपका प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। सो एडवांस अकाउंट्स और लॉ, कॉस्ट और टैक्स, ऑडिट और एफएमएस है। मतलब जो हमारी पेपर की सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में अपने ने जो है वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक थ्योरी सब्जेक्ट है। दिन में 3 सब्जेक्ट आपको लेने नहीं है, कोई सिंगल सब्जेक्ट करना नहीं है। आइडियली आपको 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक की मतलब एक सब्जेक्ट का फ्लो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आप लोगे, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, वो सब्जेक्ट का फ्लो ही समझ नहीं आएगा आपको। और सिंगल सब्जेक्ट अगर लेकर पढ़ाई करोगे ना, बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, थ्योरी में स्पेशली। सो आइडियल हमको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। अब स्टार्टिंग के 20 डेज में हमारा टारगेट है कि हम एडवांस अकाउंट्स और लॉ को कंप्लीट कर लें। अब क्या होता है कि कितना आवर्स हमको पढ़ना चाहिए हमारे दिमाग में आता है। मैं जहां तक देखो, मैं एक एवरेज बच्ची थी, मतलब एवरेज से आप थोड़ा सा ऊपर मान सकते हो। सो मैं दिन के 10 घंटे अगर पढ़ूंगी तब जाकर मैं 2 सब्जेक्ट्स को जस्टिस दे पाऊंगी। एटलीस्ट 5 घंटा मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर मैं किसी चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाऊंगी, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप डिसाइड करो, बट इतना टाइम होना चाहिए कि वो सफिशिएंट हो एटलीस्ट। दिमाग में आता है कि पढ़ना कहाँ से है आखिर। 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है आपके, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट और एफएम। ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपको आईसीआई मेट के अलावा एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, सिंगल कंसेप्ट भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मेट पर स्टिक रहो। मैंने फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी है और मैंने आईसीआई मेट के अलावा एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं देखा था। और बिलीव मी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एएफएम में लाइक रिसेंटली अभी मैंने 78 स्कोर करा और मैक्सिमम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मेरी एग्जाम्शंस रही है। सो आप एग्जाम्शन तक स्कोर कर सकते हो, पास होना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। बट सिंपल सा फंडा है कि आपको हर क्वेश्चन उसका लॉजिक के साथ पता होना चाहिए। और साथ ही में एक टिप मैं आपको दूंगी एंड ऑफ द वीडियो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, वो जरूर से फॉलो कर लेना। नेक्स्ट बात आती है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या करें। पर्सनली देखो, मैं कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आईसीआई मेट प्रेफर नहीं करती थी। आप चाहो आप डेफिनेटली कर सकते हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर चीज का। लेकिन मैं क्यों नहीं करती थी? क्योंकि देखो क्या होता है कि हम कम टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हमको ऐसा सिलेक्टेड मटेरियल चाहिए जहां पर हमको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़े कि क्या चीज लर्न करनी है, क्या चीज सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है। और आईसीआई मेट में ये बाइफर्केशन जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोई भी फैकल्टी के नोट्स हम रेफर करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें इतना सिलेक्टेड मटेरियल है ऑलरेडी कि हमको पता है कि हमको ये सब चीजें याद करने की। तो मैं क्या करती थी, कोई भी फैकल्टी के नोट्स लेती थी और उसमें हर वर्ड टू वर्ड जो है मैं याद करना शुरू कर देती थी। ऑब्वियसली हर चीज याद नहीं होती, बट मैं अपना ट्राई करती थी कि मैं मैक्सिमम चीजें याद कर सकूं, क्योंकि एग्जाम में हमको एज इट इज लिखना पड़ता है। सीए एग्जाम्स की ये बात है कि आपको मैक्सिमम चीजें जो है ना वो रटनी पड़ेगी। ये फैक्ट है। आप इसको अगर अच्छे से लाइक एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना फैक्ट तो यही है कि याद होनी चाहिए चीजें, तभी मार्क्स मिलेंगे। ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो पर उतना ज्यादा नहीं। नेक्स्ट बात आती है कि हम 20 डेज के विद इन इतना वास्ट कोर्स कैसे कवर करेंगे 2 सब्जेक्ट्स का। कौन से चैप्टर सबसे पहले करें, क्या करें, मतलब कैसे करें, कुछ बताओ। मैं तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है।
अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरे लोगों जैसे बोल सकती हूँ कि आप डिटेल्ड पेपर एनालिसिस करो पिछली बार के पेपर का और देखो कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का, और उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करो। लेकिन मैं कभी भी खुद ये चीज नहीं करती थी, तो मैं कभी भी ये चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। क्या होगा कि जब आप पेपर का एनालिसिस करोगे, आपको ऐसे चैप्टर्स दिखेंगे जिनका कवरेज बहुत ज्यादा नंबर का है, लेकिन मतलब जो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका एकदम आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर तो पहले करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा वेटेज का है, तो आप क्या करोगे, उस चैप्टर से स्टार्ट करोगे। अब फैक्ट क्या होता है कि जब जो चैप्टर जितना ज्यादा मार्क्स का आएगा वो उतना ज्यादा लेंदी रहेगा, उतना ज्यादा ट्रिकी रहेगा, और उस चैप्टर से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप जैसे ही उस सब्जेक्ट को खोलोगे आपको उससे डर लगने लग जाएगा, और ये फैक्ट होता है। और फिर क्या होगा, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी उस सब्जेक्ट को। तो मैं हमेशा से क्या करती थी, हमने अभी लेक्चर्स देख रखे राइट, तो हमको पता है कि कौन सा चैप्टर सिंपल है, तो स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन हम स्टार्ट करेंगे विद बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर्स, जिससे क्या क्या होगा कि हमको फ्लो बनेगा उस सब्जेक्ट का, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, उसमें हमको एक रिलैक्सेशन फील होगा कि यार ये सब्जेक्ट में तो हमारी होल्ड है, ये हम कर सकते हैं, ये पूरा माइंडसेट का खेल है। और जब आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, तो आपको मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सब्जेक्ट आपके लिए उतना आसान हो जाएगा और सब चीजें आसानी से समझ आने लग जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको 2-3 दिन सिंपल चैप्टर्स उठाना है, उसके बाद फिर जो सबसे टफ चैप्टर है और सबसे ज्यादा ट्रिकी चैप्टर है, जो आपको लग रहा है कि यार ये बहुत दिक्कत देगा, अब आप वो चैप्टर ले सकते हो। उसके बाद फिर वापस से आपको कोई सिंपल चैप्टर उठाना है और अब आपको अल्टरनेट यहाँ पर चलना है। अब आप मुझसे पूछोगे कि हमको कैसे पता चलेगा, यार हमने इतना देखा ही नहीं कि कौन सा सिंपल है कौन सा इजी है। अगर आपने लेक्चर्स देख रखे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि क्या कैसा कौन सा चैप्टर इजी है कौन सा हार्ड है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देख रखे बाय चांस, तो आप एक स्क्रीनिंग कर सकते हो पेजेस के हिसाब से कि जिस चैप्टर में पेजेस कम है वो वाला चैप्टर पहले उठा लो। तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो कि जब हमने 20 डेज में 2 सब्जेक्ट लिए, नेक्स्ट 20 डेज में वापस 2 सब्जेक्ट, तो ऐसे करके 60 डेज के विदिन मतलब 2 मंथ्स के विदिन हमारा एक बार का कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बचते हमारे पास 30 डेज। अब इन 30 डेज में हम रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जिस चीज को हमने 20 दिन दिए थे, अगर आप उसको सेकंड टाइम रिवाइज करोगे वो आराम से 10 डेज के विदिन हो जाएगी। सो 2 रिविजन आपके यहाँ पर हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ एक थर्ड हिडन रिविजन का तरीका, जिससे आप आसानी से 3 बार रिविजन कर सकते हो सेम टाइम के विदिन। क्या होगा कि अगर आप पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो बाय चांस, तो आप अपना टाइम टेबल सिर्फ 10 आवर्स का बनाओ, और जो 2 आवर्स बच रहे हैं आपके दिन के, तो पूरे दिन में आपने जो भी करा है ना, उसको आपको रात को सोने से पहले वो चीज रिवाइज कर सो जाना है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे इसके इन डिटेल मैंने आपको पूरी एक वीडियो में समझा रखा है। सो वो वीडियो से आप जरूर रेफर कर लेना, यहाँ पर आपको कहीं दिख जाएगी। अब बात आती है कि हमने तो अभी तक लेक्चर्स देखे ही नहीं, या फिर अभी हमारे लेक्चर्स पेंडिंग है, तब हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करें। तो आप लोगों के लिए ये है कि देखो, अभी अगर आपके लेक्चर्स चल रहे हैं तो आपको मैं एक मार्क बार देती हूँ 20 अक्टूबर, उसके ज्यादा आप अपने लेक्चर्स को पेंडिंग मत रखना। अगर कोई बाकी रह गए लेक्चर्स, मेरे भी जैसे बहुत सारे लेक्चर्स बाकी रह गए थे उसके बाद, तो मैंने बोला था कि अब स्टॉप करो, क्योंकि अब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी लग रही है ना, वो सेल्फ स्टडी की लग रही है। और सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। आप कितने भी लेक्चर्स देख लो, बट आप उनके भरोसे कभी भी अपनी एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे ना, तो उसके भरोसे ही आपकी एग्जाम्स क्लियर होने वाली है। सो 20 अक्टूबर के बाद आपको नहीं करना। अब 20 अक्टूबर तक हम क्या कर सकते हैं साथ में, तो देखो 20 डेज आप जो 2 सब्जेक्ट मैंने बताया कि आपको करने हैं, उसकी जगह आप एक सब्जेक्ट लो और साथ में अपने लेक्चर्स चलाओ, ठीक है। तो क्या होगा कि 5 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हो जाएंगे, और फिर एक सब्जेक्ट आप कर सकते हो, उसके लिए 10 डेज एक्सटेंड कर लेना। इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये वाली जो पढ़ाई है ना, यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। सबसे पहली बात, एक चीज जो आपको फॉलो करनी है कि जब भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अब हो सकता है कि 20 डेज के विदिन आपका 100% कोर्स कवर नहीं हो पा रहा है, पर अब क्या हो रहा है कि 80% भी अगर कवर्ड हो गया, तो आप उस सब्जेक्ट को वहां पर छोड़ के अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो उठा लेना। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट को पूरा करने जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कभी कभार, और फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो उसके साथ हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो अगर 80% तक भी आपका कोर्स कवर्ड है ना, तो उसको भी अच्छे से कर लो और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाओ। अब बात आती है कि आपको अपने नोट्स यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं कभी भी नोट्स प्रेफर नहीं करती थी, क्योंकि ऑलरेडी फैकल्टी के नोट्स से मैं पढ़ाई करती थी, तो वहां पर मुझे लगता था कि यार यही चीज जो है मैं 1.5 डेज में कवर कर सकती हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि वहां पर नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको अभी साथ में नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इन डिटेल में एक वीडियो बनाने वाली हूँ। जो भी फॉर्मूला है ना, वो आपको अपने नोट्स के अंदर लिखना है। साथ ही में अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस क्वेश्चंस में अपने हर क्वेश्चन में हम कुछ एक नई बात पता चलती है, वो बात जो कि हमको पहले नहीं पता थी, कुछ हम अलग सीखते हैं,
कुछ अलग सा ऐसा पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट्स मैं ऐसे लिख लेती थी कि ये वाला पॉइंट मुझे पता चला इस क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन नंबर मैं साइड में लिख देती थी। तो फॉर्मूले, तो मेरे नोट्स कैसे होते थे, सारे फॉर्मूले जो भी उस चैप्टर में मैंने यूज करे, और हर क्वेश्चन से जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट सीख रही हूँ, या फिर अगर मैं कोई रिपीटेटिव मिस्टेक कर रही हूँ गलती, क्योंकि ये सेम मौका हमको सेकंड रिवीजन में नहीं मिलेगा कि हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। सो ये नोट्स आपको तैयार करने हैं, साथ ही में वो क्वेश्चंस मार्क करने हैं, जो क्वेश्चन टफ है, जो कि आपको अगले रिवीजन में करने देंगे। ये 2 चीजें आपको करनी है। तो आज की वीडियो मैंने एकदम कंप्लीट बनाई है कि आपकी सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट सॉल्व हो सके, उसमें इन डिटेल आपको बताने की कोशिश की। आज की